हाय। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने थ्योरम खत्म किया था। द थ्योरम वाज प्रूव दैट every square matrix A can be uniquely expressed as a sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. So अभी उसके ऊपर सम्स देख लेते हैं। एक सम मैं करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली दो सम होमवर्क के लिए देने वाला। ठीक है। सो द क्वेश्चन गिवन इज कैसे करते हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। ऐसा क्वेश्चन दिया, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ऐसा दिया है 2 + 3i 2 3i, फिर -2i 0 1 + 2i, और इधर दिया है 4 2 + 5i, और यहां पे -i एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। तो ऐसा अपने को क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। पहली बात तो हर्मिशियन का कंडीशन, मतलब अपने को कंडीशन याद ही है कि ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्रूव किया था हमने, वेयर पी वॉज रिप्रेजेंटिंग हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा एंड क्यू वॉज रिप्रेजेंटिंग हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा, वेयर दिस वॉज रिप्रेजेंटिंग हर्मिशियन एंड दिस वॉज रिप्रेजेंटिंग स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है। तो अब ये तो एकदम क्लियर हो गया। तो अपने को क्या करने का, एकदम सिंपल। तो ए को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला बनाना है और ये फॉर्मूला बनाना है, एकदम सिंपल लॉजिक। पहले तो मैं क्या करता हूं, ए पता है अपने को, ए डैश निकालते हैं। ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज, और थीटा को बोलते हैं ट्रांसपोज टू कॉन्जुगेट। तो पहले ए डैश निकाल लेता हूं, या तो फिर ए डैश से पहले ए बार निकालता हूं। ए बार विल बी इक्वल टू, ए बार मतलब जितना भी मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट, मैट्रिक्स में एलिमेंट का कॉन्जुगेट विल बी 2 + 3i का 2 - 3i हो जाएगा, इधर 2 का 2 ही रहेगा, इधर -3i हो जाएगा, इधर -2i का +2i हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 - 2i हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर 2 - 5i हो जाएगा, और इधर +i होगा। सो द नेक्स्ट सिनेरियो विल बी, अब यहाँ पे ए बार का डैश मतलब ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, जिसको ए थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको मैं थीटा को रो का कॉलम कर रहा हूं, तो 2 - 3i 2 और -3i, यहाँ पे 2i, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 - 2i, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 - 5i, और यहाँ पे i। तो अब यहाँ पे द सिचुएशन विल बी, नाउ वी नो दैट अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, a + a थीटा निकालते हैं, a + a थीटा। तो a इधर है और a + a थीटा इधर है। तो अभी सिंपल लॉजिक, a + a थीटा शुड बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अभी क्या करना है, 2 + 3i + 2 - 3i, 2 और 2 3i कैंसिल होकर 4 आ जाएगा इधर आंसर। इधर 2 और इधर +2i, 2 + 2i हो जाएगा, इधर 3i + 4, तो 4 + 3i हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। और फिर नेक्स्ट -2i + 2, तो 2 - 2i हो जाएगा, फिर इधर 0 + 0 विल बिकम 0, फिर इधर 1 + 2i, और इधर 2 - 5, तो 1 + 2 विल बिकम 3, और 2i - 5i विल बी -3i, फिर इधर 4 - 3i हो जाएगा, और इधर 2 + 5i, और इधर 2 + 1 विल बी 3, और 5i - 2i विल बी -3i +3i, और -i + i विल बी 0। सो अब यहां से हम लोग को क्या देख के पता चल रहा है कि द मैट्रिक्स विच आई हैव ऑब्टेन्ड इज a + a थीटा। तो a + a थीटा जो दिया है अपने को, वो एकदम सिंपल लॉजिक में हम लोग को a + a थीटा मतलब हर्मिशियन होता है, उसको हाफ से डिवाइड करना है। तो यहां पे लिख देता हूं, that is half of a + a theta will be equal to, a + a theta का हाफ करके पहले से रेडी रखते हैं, तो a + a theta का हाफ, तो this will be equal to, ध्यान से, तो इधर हाफ से सब एलिमेंट्स को डिवाइड करना है, तो हाफ से सब एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स क्या होने वाला है सर, 4 को डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इधर 1 + 1i हो जाएगा, इधर 2 प्लस, या तो फिर ऐसा कर सकते हो 4 + 3i the whole upon 2, यहाँ पे 1 - i हो जाएगा, this will be 0, and this will be 3 - 3i the whole upon 2, इधर आएगा 4 - 3i the whole upon 2, इधर 3 + 3i the whole upon 2, और यहाँ पे 0, तो this is nothing but p। ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब a + a थीटा हो गया, तो नाउ ऐसा लिखता हूं, नाउ a - a थीटा निकालते हैं, तो a - a थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो a - a थीटा के लिए ध्यान से, यहाँ पे 2 + 3i -2 + 3i, तो दिस विल बिकम 6i, ओके, तो दिस विल बिकम 6i,
फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आए तो 2 माइनस 2 आई हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 4 प्लस 3 आई हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, -4 प्लस 2 4 आई। अब इधर से सिंपल लॉजिक -2 आई हो जाएगा, अंडरस्टूड कैसे कि वही होने वाला है। फिर यहाँ पे a माइनस ए थीटा का वैल्यू 0, फिर इधर -1 प्लस 7 आई हो जाएगा, फिर अंडरस्टूड केस है, सो दिस विल बिकम 4 प्लस 3 आई। अभी देखने की बात है 4 और इधर माइनस ऑफ माइनस प्लस तो 3 आई हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1 प्लस 7 आई। अक्सर कैसा मिल रहा है, यही दोनों का उल्टा तो करता हूं मैं, एंड द लास्ट एलिमेंट विल बी आई माइनस आई विल बी -2 आई। तो इधर आएगा हाफ ऑफ a माइनस ए थीटा, तो हाफ ऑफ a माइनस ए थीटा विल बी इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करते हैं तो दिस विल बिकम 3 आई, दिस विल बिकम व्हाट 1 माइनस आई, दिस विल बी -4 प्लस 3 आई द होल अपॉन 2। फिर द नेक्स्ट केस इज -1 माइनस आई, दिस इज 0, this is -1 plus 7i the whole upon 2, this will be 4 plus 3i the whole upon 2, this will be 1 plus 7i the whole upon 2, and this will be -i. So this is nothing but q. So therefore a can be uniquely expressed as the sum of symmetric and Hermitian and skew Hermitian matrix. तो हर्मिशन का एलिमेंट हर्मिशन में और स्क्यू हर्मिशन का स्क्यू हर्मिशन। सर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि स्क्यू हर्मिशन है और हर्मिशन है कि नहीं। अब एकदम सिंपलेस्ट अप्रोच है रही, एकदम सिंपलेस्ट अप्रोच मतलब क्या, अभी हर्मिशन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स रियल नंबर होने चाहिए, और स्क्यू हर्मिशन में डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी भी चलेंगे और 0 भी चलेंगे। ठीक है, सो इधर 0 है, 0 भी चलेगा, 0 रियल नंबर ही तो होता है। फिर नेक्स्ट, एंड द डायगोनल एलिमेंट शुड बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, तो 1 प्लस आई का 1 माइनस आई, 4 प्लस 3 आई का 4 माइनस 3 आई, और 3 माइनस 3 आई का 3 प्लस 3 आई, मतलब ये सही है। और इसमें द डायगोनल एलिमेंट शुड बी द नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो 1 माइनस आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता 1 प्लस आई होना चाहिए था, लेकिन क्या है, साइन ऑफ रियल टर्म चेंजेस, तो यहाँ पे 1 -1 हो गया, यहाँ पे -4 था इधर +4 हो गया, इधर -1 था इधर +1 हो गया। वही तो मैंने शॉर्टकट तो वैसे तो लिखता हूं मैं। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस a given matrix as a sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. तो होमवर्क के सम्स जो है वो 3 सम्स है होमवर्क के लिए, जो बहुत बार यूनिवर्सिटी में पूछे हैं। सो द फर्स्ट सम दैट आई विल बी गिविंग फॉर द होमवर्क पार्ट विल बी, ये तो तुम लोग करने वाले कॉपी। और हाँ, मैंने बहुत सारे जो उनका जो होमवर्क चेक करा था ना, वो लोग ने कोई भी रैंडम पेजेस जिस पे लिखा है, अरे होमवर्क के लिए बुक बना लो। अब यही इंजीनियरिंग का तुम लोग का लास्ट तक, और मैट्रिसेस चैप्टर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब सेमेस्टर में, तो ये बुक हमेशा काम आएगा। सो सी टू इट दैट यू मेंटेन अ सिंगल बुक ओनली। ठीक है, सो दूसरा मैट्रिक्स जो दे रहा हूं फटाफट होमवर्क लिख लो। दिस विल बी 2 प्लस 3 आई, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 4 आई, दिस इज 5, यहाँ पे आएगा आई और यहाँ पे आएगा 8, और नेक्स्ट इज 1 माइनस आई -3 प्लस आई एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो वो लोग ने बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है इज, a इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 3i -1 प्लस आई, और यहाँ पे 3 माइनस 2 आई, यहाँ पे 1 प्लस आई, यहाँ पे माइनस आई 1 प्लस 2 आई, और फिर नेक्स्ट केस में -3 माइनस 2 आई, फिर यहाँ पे दिया है -1 प्लस 2 आई, और यहाँ पे दिया है 0। सो ये होमवर्क के लिए सम है। और फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन जो लोग ने a इज इक्वल टू दिया है, द मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर 2 4 प्लस आई, और यहाँ पे 4 आई। फिर नेक्स्ट केस में दिस विल बी 3 आई, यहाँ पे 6 माइनस आई, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 माइनस 2 आई, और यहाँ पे 1 माइनस आई। तो ऑल द क्वेश्चंस आर द सेम, कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको आराम से यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये अपना हो गया थ्योरम नंबर 2 का। हम लोग ने थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट किया, उसके बेसिस पे अभी थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट क्या था, एवरी मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बेसिस पे सम्स कर लिया। फिर अब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसके बेसिस पे सम्स कर लिया। फिर अब थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4, 5 3 थ्योरम बाकी। अब थोड़ा थ्योरम में थोड़ा यूनिकनेस, अब कुछ नया कुछ आने लगे। ठीक है, सो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अब देखते हैं तुम लोग कैसे उसको ग्रास्प करते हैं। तो ध्यान से, द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज शो दैट, थ्योरम नंबर 3, शो दैट, द क्वेश्चन इज
every square matrix, show that every square matrix A, every square matrix A can be uniquely expressed as, can be uniquely expressed as, uniquely word साला टेंशन वाला, uniquely expressed as। और मैं कॉल करते तो इतना हड़बड़ते क्यों मेरे को मालूम नहीं, नेक्स्ट टाइम हड़बड़ेगे ना तो सीधा तुम लोग को निकाल दूंगा मैं ग्रुप से बाहर, तो एकदम कॉन्फिडेंस से आंसर आना चाहिए। एक्सप्रेस डैश कल रात को भी करने वाला 9 बजे, ठीक है। P प्लस आई क्यू, अब देखो कुछ डेंजर आया, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग यूनिकली P प्लस आई क्यू फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी तक क्या था, A इज इक्वल टू P प्लस क्यू, वेयर P वॉज हर्मिशियन एंड Q वॉज स्क्यू हर्मिशियन, फिर P वॉज सिमेट्रिक एंड Q वॉज स्क्यू सिमेट्रिक। तो वो लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स A है ना, उसको एक्सप्रेस करने का और एक मेथड है। स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस एज P प्लस आई क्यू, वेयर P was Hermitian and Q was also Hermitian, where P and Q are Hermitian matrix। ठीक है, तो मैट्रिक्स में मैट्रिसेस सॉरी दो है ना, फाइन। तो शो दैट every square matrix A can be uniquely expressed as P plus IQ, where P and Q are Hermitian matrix। ठीक है, so let's start। तो अब इधर उन्होंने बोला है कि A can be expressed, मतलब यहाँ पे इधर दिया है, अब यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सो अब ध्यान से, तो लेट अब स्टार्ट करते। वो लोग को बोलना है कि A इज इक्वल टू P प्लस IQ फॉर्मेट में होता है, और P को हम लोग को हर्मिशियन प्रूफ करना है, और Q को हम लोग को Q को भी हर्मिशियन प्रूफ करना है। अरे डेंजर है ये तो सिचुएशन। तो क्या करते हैं, लेट P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस ए थीटा। ये तो अपने A प्लस ए थीटा है, तो बचपन से मालूम है मेरे को कि दिस इज द डेफिनेशन फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स। लेकिन सर Q को इस बार क्या अज्यूम करेंगे, Q को, क्योंकि Q शुड बी ऐसा कुछ। अभी अपने को मालूम है A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए थीटा प्लस half of A minus A theta। Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric Hermitian and skew Hermitian matrix। लेकिन अब ये अचानक में I डाल दिया वो लोग ने, तो अब सिंपल लॉजिक ना, वो लोग को क्या चाहिए, दिस इज P और ये दिस इज Q, ये तो अपना श्योर है P प्लस Q तो होगा ही। लेकिन अब वो लोग ने I Q बोला है, दैट मीन्स Q के साथ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय I एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय I। तो इसका मतलब P प्लस आई क्यू। लास्ट टाइम का अजम्पशन वॉज कि P was Hermitian and Q was also Hermitian, मतलब Q was Q Hermitian, because 1/2 को I मल्टीप्लाइड नहीं था। लेकिन इस बार क्या है, मतलब हम लोग को क्या करना है, P को जो Hermitian अज्यूम करेगा और वो प्रूव करेंगे। लेट्स सी कि जो Q का अजम्पशन है वो Hermitian आता है कि नहीं आता है। तो यही यहाँ का ट्विस्ट है। तो उन्होंने बोला इट कैन बी एक्सप्रेस एज P प्लस आई क्यू, वेयर P इज Hermitian and Q इज ऑल्सो Hermitian बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन विद I। तो Q को इस बार अज्यूम करेंगे 1/2I A माइनस ए थीटा। तो मतलब इस बार अपना एम क्या है मालूम है, इस बार इसको भी हर्मिशियन प्रूव करना है और इसको भी हर्मिशियन प्रूव करना है। अगर ये दोनों प्रूव हो गए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब इसको हर्मिशियन प्रूव करना तो सिंपल ना। सो प्रूविंग हर्मिशियन मैट्रिक्स एक बार वापस से बता देता हूं, ठीक है। हम लोग को पता है कि A कैन बी एक्सप्रेस एज हाफ ऑफ A प्लस ए थीटा प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए थीटा। तो व्हाट इज दिस, स्क्यू हर्मिशियन, व्हाट इज दिस, हर्मिशियन। लेकिन वो लोग बोलते हैं इफ यू मल्टीप्लाई द सेकेंड मैट्रिक्स बाय I, तो मल्टीप्लाई बाय I किया तो डिवाइड बाय I भी करना पड़ेगा। तो इफ यू मल्टीप्लाई द सेकेंड मैट्रिक्स बाय I, द सेकेंड मैट्रिक्स विल नॉट बिकम स्क्यू हर्मिशियन, इट विल बिकम हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये प्रूव करना है अपने को। लेट्स सी, आता तो है। सो अब ध्यान से, अब उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, समझने का सिचुएशन इज, अब दैट इज, अब यहां पे लिखता हूं A इज इक्वल टू P प्लस आई क्यू, तो ऊपर लिखा ही है, फिर P इज हर्मिशियन एंड Q इज स्क्यू हर्मिशियन, ये प्रूव करना है। तो फॉर नाउ P थीटा, ठीक है, और हर्मिशियन का कंडीशन तो पता है, P ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू P, हाफ ऑफ A प्लस ए थीटा द होल रेज टू थीटा। सिंस 1/2 इज अ नंबर, ट्रांसपोज टू कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का फर्क हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर पे पड़ता है, इसलिए 1/2 इज नॉट अफेक्टेड। सेकेंड में 1/2 को बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब द ब्रैकेट्स ओनली विल गेट अफेक्टेड, एंड ब्रैकेट्स में थीटा मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में प्लस साइन में कुछ भी ऑर्डर बिगाड़ता नहीं है, जैसा है वैसे अप्लाई होता है। तो हाफ ऑफ ब्रैकेट मध्ये ए थीटा और प्लस ए थीटा द होल थीटा। तो कोई भी चीज का ट्रांसपोज विल बी द सेम थिंग, तो ए इंटू ब्रैकेट मध्ये
a raised to theta plus a, because a into a raised to theta, the whole raised to theta is a. So therefore p theta is nothing but half of a plus a theta, and which is nothing but p, and this proves that p is a Hermitian matrix. तो p तो हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव हो गया. फिर नेक्स्ट नाउ q इज इक्वल टू q थीटा ले लेते हैं. तो q थीटा इज इक्वल टू 1/2i a माइनस a थीटा द होल रेज टू थीटा. अब ध्यान से, यही तो ट्विस्ट था. तो इसका मतलब व्हाट इज द ट्विस्ट हियर? सिंपल ना, 1/2 इज अ नंबर, थीटा वोंट अफेक्ट इट, लेकिन 2i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज करने को बोला है लोग ने. थीटा मतलब दो चीज, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, नंबर का ट्रांसपोज तो वो तो रो कॉलम में है ही नहीं, लेकिन कॉन्जुगेट का फर्क इसके ऊपर पड़ेगा. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज दिस विल बी 1/2i. ट्रांसपोज तो लिखेंगे नहीं, लेकिन कॉन्जुगेट तो लिखूंगा. कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय बार, and this will become a minus a theta the whole theta, because matrix तो affect हो गए. What's the conjugate of 2i? 1/2i. It will be 1/-2i, और यहां पे a theta इसके साथ जाएगा और माइनस a theta the whole theta. So what will happen now? This is minus 1/2i. Bracket मध्ये this is a raised to theta minus a, because a theta the whole raised to theta is a. Now I'll be taking minus sign common, minus 1/2i, and I'll be taking यहां से minus sign common, तो अंदर आएगा a minus a theta, and this is nothing but minus minus cancel होके 1/2i a minus a theta. And the biggest surprise is that q theta, the value is coming as q again, and this proves that q is a Hermitian matrix. So now, because of the multiplication of I can express A as a sum of Hermitian plus I times of Hermitian matrix. Hermitian plus I times of Hermitian matrix. एकदम सिंपल. तो Hermitian plus I times of Hermitian, दो Hermitian matrix को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो A नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों Hermitian matrix के बीच में दोनों में से एक Hermitian matrix को I से मल्टीप्लाई करो, you will be getting the same answer. ओके, और दोनों में से एक नहीं, सेकेंड वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मिलेगा. ठीक है, ओके, समझ आया? फिर तो एकदम धमाकेदार था. मैं जो स्क्यू हर्मिशियन वाला पार्ट था, उसको अगर कोई भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है ए को, तो उसको हर्मिशियन प्लस स्क्यू हर्मिशियन एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन अगर स्क्यू हर्मिशियन पार्ट को आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएंगे. तो ये क्या हुआ? दिस प्रूव्स दैट देयरफॉर, ऐसे लिख दो, देयरफॉर ए इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड. सर कुछ तो खा गए आप. कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन, वेयर p plus iq कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन हियर, या तो फिर therefore a is equal to p plus iq, where p and q are Hermitian matrix. ठीक है, अभी तो हम लोग ने क्या प्रूव किया सर? इसका मतलब हम लोग ने तो ये प्रूव किया कि दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स है. अब ये प्रूव करने के दोनों यूनिक है. एकदम सिंपल. यूनिकनेस तो तुम लोग को बचपन से आता है. तो यूनिकनेस मस्त ऐसा, हाँ अपन लोग ही ऐसे होंगे जो यूनिकनेस को ऐसा एकदम मस्त, जब तुम लोग को जितने लोग को सजाने विजाने की आदत है, यूनिकनेस रखने का एक बॉक्स बनाने का, सो दैट हम लोग उसको बता रहे कि मेरे को मालूम है कि यूनिकनेस प्रूव करना है. बहुत सारे स्टूडेंट यूनिकनेस नहीं करेंगे प्रूव. अपन यूनिकनेस प्रूव करके बताएंगे कि यही दोनों मैट्रिक्स है जो ऐसा बना सकता है. तो सिंपल, लेट अपना पुराना आदत, a इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू की जगह पे r प्लस आई एस ले लेता हूं, वेयर r एंड s आर हर्मिशियन मैट्रिक्स. ठीक है, when r and s are Hermitian matrix. तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? तो therefore r theta will be equal to r and s theta will be equal to s. ये तो हर्मिशियन का डेफिनेशन है. तो अब ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. सो अब यूनिकनेस प्रूफ करना है. यूनिकनेस प्रूफ करना तो आता ही है. सो therefore यहां पे लेता हूं a theta will be equal to r plus is the whole raised to theta. So there will be r raised to theta plus
आई एस द होल रेज टू थीटा। आर थीटा इज नथिंग बट आर प्लस आई का ट्रांसपोज करेंगे कोई फर्क नहीं, लेकिन कॉन्जुगेट करेंगे तो आई विल बिकम माइनस आई एंड एस विल बी एस थीटा। तो यहाँ पे आर माइनस आई एस, बिकॉज एस थीटा इज एस एंड माइनस आई को ऐसे लिखते। तो अब ए थीटा हो गया। नाउ हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा लिखते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा। तो अपने को क्या प्रूव करने का है कि आर इज नथिंग बट पी, तो पी का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा। तो ए प्लस ए थीटा करके देखते हैं। तो हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए का वैल्यू क्या है, आर प्लस आई एस, और ए थीटा का वैल्यू क्या आया, आर माइनस आई एस। तो आई एस कैंसिल, 2r/2 विल बी आर एंड दिस इज नथिंग बट पी। तो p इज इक्वल टू आर। दिस प्रूव्स दैट आर p इज यूनिक, p इज यूनिक। एंड नेक्स्ट नाउ देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, नाउ तो लिखा ये हाफ ऑफ 1/2i टाइम्स ऑफ, बिकॉज q का वैल्यू 1/2i टाइम्स ऑफ a माइनस ए थीटा विल बी इक्वल टू 1/2i ब्रैकेट मध्ये a का वैल्यू r प्लस आई एस, और a थीटा का वैल्यू क्या है, a थीटा का वैल्यू माइनस ऑफ r और प्लस ऑफ आई एस। तो r और r कैंसिल, तो 1/2i, यहाँ पे आई एस प्लस आई एस इज 2is, तो ये हो रहा कैंसिल। बट दिस वॉज नथिंग बट q, तो देयरफॉर q इज इक्वल टू s। ये प्रूव हो गया एंड दिस प्रूव्स दैट q इज यूनिक। सो नाउ देयर विल बी अ फाइनल स्टेटमेंट। The final statement of the theorem will be, therefore, that every matrix, any matrix A, या तो any square matrix A can be expressed as P plus IQ, can be uniquely expressed as P plus IQ, where P and Q will both be Hermitian matrix. तो सर एकदम सिंपल कंसेप्ट है ये, तो मजा आ गया। तो इसका मतलब A को एक्सप्रेस करने का 3 वेज हो गया। अगर A को एक्सप्रेस करना है तो A प्लस ए थीटा कर, A प्लस ए ट्रांसपोज A is equal to P plus Q फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, where P can be symmetric and skew symmetric matrix. P should be symmetric and Q should be skew symmetric. Second way of expressing A is it can be expressed as P plus Q, where P will be Hermitian and Q will be skew Hermitian. Third way of expressing A is P plus IQ, where P should be Hermitian and Q should also be Hermitian. तो इसका मतलब assumption of Q will be on the basis of the expression which is given. A is P plus Q, P हर्मिशियन, Q स्क्यू हर्मिशियन। लेकिन अगर Q को मैंने I से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी हर्मिशियन बन जाएगा। तो इसका मतलब एक्सप्रेसिंग का वेज अब 3 तरीके से हो गया। तो ये थ्योरम का एंड था, एकदम आसानी से हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो दिस वाज थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 3 अब इसके बेसिस पे सम देख लेते हैं, एकदम सिंपल। और थ्योरम तो मालूम है कितने बार लिखने। मैंने सम पहले, अगर तुम लोग अगर पूरा अच्छे से होता तो फिर आई वुड हैव गिवन यू 5 टाइम्स, लेकिन अभी ठीक है, तो मेरे को 2-3 काम है। सीईटी भी पढ़ रहे, क्या पता पढ़ रहे कि नहीं, फिर भी, लेकिन मेरा ड्यूटी तो मैं करूंगा ही। तो 3 टाइम्स इसलिए करने की थ्योरम। ओके, सो अब इसके ऊपर से इसका थ्योरम दिस थ्योरम हैज बीन आस्क्ड फॉर 1 2 3 4 5 6 बार पूछ चुका है ये थ्योरम। सो अब इसके साथ ये पता चलता है कि थ्योरम 6 बार पूछा, लेकिन इसके बेसिस पे सम्स ज्यादा नहीं पूछा। तो देख लेते हैं। तो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज A इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 3 माइनस I और 2 प्लस I, और यहाँ पे I 0 और 1 माइनस I और 1 प्लस 2I और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3I। ओके, एक्सप्रेस A इज इक्वल टू P plus IQ, where P and Q are Hermitian. तो अब ध्यान से स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, फटाफट A निकाल लेते और A थीटा निकाल लेते। सिंपल, A रेडी है, A थीटा निकाल लेते। तो A बार निकाल लेता हूं पहले। तो दिस विल बी 2 3 प्लस I, 2 माइनस I, माइनस I 0 1 प्लस I, फिर 1 माइनस 2I, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 3 है। तो ये कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज A बार डैश विच इज इक्वल टू A थीटा एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2 3 प्लस I 2 माइनस I, फिर इधर आएगा माइनस I 0 1 प्लस I, यहाँ पे 1 माइनस 2I 1 और माइनस 3 है। ठीक है, ये हो गया। सो अब अपने को पता है
ए कैन बी एक्सप्रेस एज पी प्लस आई क्यूब. तो पी का वैल्यू क्या था हियर. नाउ पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा. तो विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2 4 3 प्लस आई माइनस आई विल बी 3. फिर 2 माइनस आई सॉरी हाँ 3 माइनस आई माइनस आई. ओके 3 माइनस आई विल बी 3 माइनस 2i. ठीक है. फिर 2 प्लस आई और यहाँ पे 2 प्लस 1 विल बी 3 और i माइनस 2i विल बी माइनस आई. ठीक है. तो फिर नेक्स्ट i प्लस दिस विल बी 3 प्लस 2i. इधर 0 प्लस 0 विल बिकम 0. 1 माइनस आई प्लस 1 तो 2 माइनस आई हो जाएगा. फिर 1 प्लस 2i और इधर 1 प्लस 2 इज 3 और प्लस 2i तो यहाँ पे प्लस आई हो जाएगा. फिर 1 प्लस 1 2 प्लस आई हो जाएगा और इधर 3i माइनस 3i विल बिकम 0. तो ये क्या हो गया. ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं देखते. तो 4 0 0 मतलब ये रियल नंबर्स है और दिस शुड बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर. तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज यहाँ पे ऐसा. यहाँ पे लिखेंगे 2 यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 2i द होल अपॉन 2. यहाँ पे 3 माइनस i द होल अपॉन 2. यहाँ पे 3 प्लस 2i द होल अपॉन 2. सो थोड़ा और बड़ा कर देते मैट्रिक्स को. यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 माइनस i द होल अपॉन 2. यहाँ पे 3 प्लस i द होल अपॉन 2. 2 प्लस i द होल अपॉन 2. यहाँ पे 0. तो ये हो गया. ये कौन सा है. दिस शोज दैट P इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. P इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो P हो गया ये. फिर नेक्स्ट P को एक्सप्रेस कर दिया आप Q का वैल्यू वॉज 1 अपॉन 2 i टाइम्स ऑफ A माइनस A थीटा. तो 1 अपॉन 2 i टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा A माइनस A थीटा. तो 2 माइनस 2 विल बिकम 0. फिर इधर 3 माइनस i और यहाँ पे 3 माइनस i प्लस i. तो 3 माइनस i प्लस i विल बी 3 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. सो अब उसको एक्सप्रेस करने का मेथड विल बी ध्यान से. तो ये हो गया और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो अभी यहाँ पे 2 प्लस आई और यहाँ पे दिस इज 2 प्लस आई एंड दिस इज 2 प्लस 1 इज 3 और i माइनस 2i विल बी माइनस आई. 3 माइनस आई हो जाएगा. तो फिर एक एक कैलकुलेशन ऐसे धीरे धीरे करते जाएंगे. 3 माइनस आई है तो इधर भी 3 प्लस आई आ जाएगा. चलेगा. 3 माइनस आई का 3 प्लस आई हो जाएगा उधर. और इधर एक मिनट ना 3 माइनस आई और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस आई. ठीक है. तो 3 माइनस आई माइनस ऑफ माइनस आई विल बी प्लस आई. तो 3 हो जाएगा. तो 1 प्लस. ओके. यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ तो एरर किया है मैंने. एक मिनट. सो इधर 3 हो जाएगा और ऊपर आएगा ये 2 प्लस 1 इज 3 प्लस यहाँ पे प्लस 3i हो जाएगा बिकॉज साइन चेंज किया नहीं था. तो 3 1 प्लस 3i. मिस्टेक कर रहा हूँ. अच्छा माइनस करना है तो 2 माइनस 1 विल बी 1 और इसका साइन चेंज. फिर i माइनस 3 माइनस आई. तो i माइनस 3 माइनस आई विल बी माइनस 3 हो जाएगा ये. फिर नेक्स्ट फिर 0 0 0 ही रहेगा. फिर द नेक्स्ट केस इज माइनस आई हो जाएगा इधर. फिर इधर आएगा माइनस 1 प्लस 3i और इधर आएगा माइनस आई और इधर आएगा 6i. ठीक है. तो मेरे हिसाब से अब इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं. तो 1 अपॉन 2i इधर जाएगा तो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बी 3 अपॉन 2i. फिर इधर आएगा 1 प्लस 3i द होल अपॉन 2i. फिर आएगा माइनस 3 अपॉन 2i. फिर इधर आएगा 0. इधर आएगा माइनस i अपॉन 2 विल बी माइनस हाफ. ठीक है. बिकॉज i और i कैंसिल हो जाएगा तो माइनस हाफ. यहाँ पे माइनस 1 प्लस 3i द होल अपॉन 2 आएगा माइनस i अपॉन 2 और यहाँ पे कैंसिल होके दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 2 फिर से और यहाँ पे 1 अपॉन 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3i. सो अब देखते हैं जरा चेंजेस. व्हाट आर द चेंजेस. द चेंजेस इन द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू. अब ध्यान से. हाँ तो ध्यान से इधर कैसे कैलकुलेशन करेंगे. अभी देखो यहाँ पे रियल मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए तो इमेजिनरी होना चाहिए और ये एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होने चाहिए. तो यहाँ पे इसका डिवाइड करना रहेगा. ओके. तो इसका माइनस साइन चेंज होगा तो फिर इधर भी साइन चेंज होगा तो दोनों का ऊपर नीचे साइन चेंज होगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा. फिर यहाँ पे तो साइन चेंज होने का सवाल ही नहीं बिकॉज इट इज 0i और यहाँ पे भी 0i. इसका मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट Q इज हर्मिशियन. ठीक है.
अभी कुछ लोग का डाउट ये आएगा सर कि ये जो कैलकुलेशन है ये करके दिखाने का क्या, ये 2i को ऊपर वगैरह कुछ करने का जरूरत नहीं, इसे छोड़ सकते हैं। तो देयरफॉर ऐसा फाइनली लिख सकते हैं a इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू, p का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और i टाइम्स ऑफ q का वैल्यू इधर लिख देंगे एंड विल बी डन विद द थ्योरम्स। ठीक है, और एक चीज अभी से बता के रखता हूँ, इस ये थ्योरम के बेसिस पे सम आने का चांसेस 0 है, 0। मैं अभी से बोल देता हूँ ये थ्योरम के बेसिस पे सम नहीं आएगा। तो एक सम बस प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। तो प्रैक्टिस सम इधर बता रहा हूँ ध्यान से। तो a इज इक्वल टू द मैट्रिक्स विच इज गिवन एज, ध्यान से, तो सम इज 2i द -3 और फिर इधर आएगा 1 + 3i और फिर 2i -3 1 - i, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 - i, फिर यहाँ पे दिया है 0, यहाँ पे दिया है 2 + 3i और यहाँ पे दिया है 1 + i, फिर यहाँ पे है -3i, यहाँ पे दिया है 3 + 2i और यहाँ पे दिया है 2 - 5i। एकदम आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ का ये थ्योरम का मतलब यही था कि p + iq में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या किया मैंने, p का वैल्यू हाफ ऑफ a + a थीटा होता है, वो हर्मिशियन प्रूफ कर दिया, और यहाँ पे q इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ हाफ। अगर दोनों हर्मिशियन होंगे तो q का वैल्यू 1/2i लेना है, वो याद रखने का। तो यही तो थ्योरम नहीं आता रहेगा तो याद ही नहीं रहेगा कि q का वैल्यू क्या लेने का। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड थ्योरम नंबर 2, सॉरी थ्योरम नंबर 3 और उसके बेसिस पे सम। और इसके बाद जो थ्योरम नंबर 4 और 5 होगा वो तो एकदम थोड़ा डेंजरस है, तो विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो इसका होमवर्क विल बी सबमिटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर मैं देख रहा हूँ जो लोग सब होमवर्क वगैरह कर रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली ओके विद इट। तो जब भी मेरे को नीड लगेगा तो आई विल बी टेकिंग अ जूम लेक्चर। ठीक है, बाय।